मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल को काट रहा होता है। इसी दौरान वह आदमी जंगल में कुछ अजीब सा देखता है, मगर वो इसको इग्नोर कर देता है और अपने काम में लग जाता है। उसको वह चीज दोबारा दिखाई देती है, लेकिन वो इस चीज के बारे में कुछ समझ नहीं पाता है। तभी उसके पास एकदम से उसका कलीग आ जाता है, जिसकी वजह से वो डर सा जाता है। आदमी अपने काम को कर ही रहा होता है, मगर अचानक उसके सामने उसको अपने कलीग के साथ कुछ अजीब सा होते हुए लगता है। फिर वो अपनी मशीन से उतर के उसको देखने के लिए जाने लगता है। जब वो अपने साथी के पास जाता है तो उसको वहाँ पे एक कटी हुई उंगली मिलती है, जिसको देख के वो बिल्कुल डर सा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक जंगल के गड्ढे में गिर जाता है, जो कि किसी का ट्रैप होता है, जिसके नीचे बहुत सारी नोकीली चीजें लगी होती हैं। मगर उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो वहाँ से बच जाता है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होती है। आगे जाके वो एक फंदे में फंस जाता है और ऊपर लटक जाता है। उसके सामने एक आदमी आता है जो कि आदि मानव जैसे दिख रहा होता है। वो आदि मानव उसी की कुल्हाड़ी को उठाता है और उसको बार करके मार देता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है। हम 4 लोगों को देखते हैं। ये चारों एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। इसी के साथ ये लोग यहाँ पे वैकेशन मनाने आए थे। इन्हीं में से एक आदमी का नाम पॉल होता है और दूसरे का नाम फेडरिक। फेडरिक हैसियत से नॉर्मल होता है, मगर पॉल बहुत ज्यादा रिच होता है। इन सभी के पार्टी घूमने के दौरान हमेशा पॉल पैसे खर्च किया करता था, लेकिन इसी के साथ साथ वो हमेशा फेडरिक को ये भी एहसास दिलाता था कि वो बहुत ज्यादा अमीर है और हमेशा से पैसे खर्च करता है। फेडरिक पॉल की इस बात से हमेशा डिप्रेस रहा करता था। फेडरिक की बस यही पहचान होती है कि उसने अपने बॉस की लड़की से शादी कर ली होती है। अब ये सभी लोग सुबह उठ के एक जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे एक टूरिस्ट उनको मिलता है, जो कि उनको जंगल में हाइकिंग कराने ले जाने वाला होता है। ये सभी लोग बोट में बैठ के उस टूरिस्ट के साथ जंगल में जाने लगते हैं। टूरिस्ट इन लोगों से बताता है बहुत साल पहले इस जंगल में आदि मानव रहा करते थे और ये भी हो सकता है कि वो आज भी रहते हों, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों की जंगल की एक सीमा है जिसको वो लोग क्रॉस नहीं करते हैं। गाइडेड ट्रिप को और भी इंजॉयबल बनाने के लिए इन लोगों से कहने लगता है कि हम लोग आज रात को यहीं पे रुक जाते हैं और यहाँ पे किसी के मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आएंगे, इसलिए हम मोबाइल को एक साथ रख देंगे और इस दौरान हम लोग टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे और ट्रिप को पूरा एंजॉय भी कर पाएंगे। ये सभी लोग गाइडर की बात को मान जाते हैं और रुकने के लिए राजी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। उसी दौरान हम 2 राइडर को देखते हैं जो कि जंगल घूमने आए होते हैं। ये दोनों कपल होते हैं और इन दोनों का काम अपने ऑडियंस के लिए वीडियो बनाना होता है। ये लोग अपनी वीडियो को और भी एक्साइटेड बनाने के लिए डू नॉट एंटर के बोर्ड में जाने का कहते हैं और फाइनली वो लोग अपनी ऑडियंस के लिए डू नॉट एंटर के बोर्ड के अंदर घुस जाते हैं। आगे जाके एक राइडर की गर्दन तार में लग के कट जाती है। फिर लेडी जब अपने साथी को आवाज लगाने लगती है, उसकी कोई आवाजें नहीं आती हैं, जिसके बाद वो उसके पास जाने लगती है और देखती है कि उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो जंगल के एक केव में आ जाती है और फिर उसके अंदर जाने लगती है। अंदर से केव उसको बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। फिर वो अपने मोबाइल को निकाल के अपनी वीडियो बनाने लगती है और अपनी सिचुएशन के बारे में सभी ऑडियंस से बताने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, जिस वजह से उसकी वीडियो अपलोड नहीं होती है। उसी दौरान उसके सामने उसके फ्रेंड का हेलमेट आ जाता है और फिर उसके सामने एक आदि मानव खड़ा होता है जो कि उसको मार देता है। इसके बाद हम उन 5 लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो कि जंगल में रुके होते हैं। वो सभी लोग सोने के लिए अपने बेडशीटों को पेड़ों से बांधने लगते हैं। यही गाइडर से फेडरिक की गर्लफ्रेंड पूछने लगती है कि तुम्हारी जीएफ है कि नहीं। गाइडर कहता है मैं बिल्कुल सिंगल हूँ और इसी में खुश रहता हूँ। गाइडर फिर फेडरिक की गर्लफ्रेंड से इस जंगल के रहस्य के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि इस जंगल में एक बार मेरे दादाजी गए थे और इसके बाद वो वहाँ से नहीं लौटे। माना जाता था कि आदि मानव ने उनको मार के खा लिया है। इसी के साथ इस जंगल की एक और कहानी है। इस जंगल को सरकार द्वारा काटा जा रहा था। 2 आदमी जब उस जंगल को काट रहे थे, इन्हीं आदि मानव ने एक आदमी को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो अपने शिकार को काफी लंबे समय तक रखना चाहते थे, जिसके लिए वो आदमी को घायल कर देते हैं और उसके बाद काफी दिन तक जिंदा रख के खा सकते हैं। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। रात को हम देखते हैं फेडरिक का पॉल की गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा होता है। ये दोनों अपने अपने साथियों के साथ छुपाकर चक्कर चला रहे होते हैं। फेड यहीं पे पॉल की गर्लफ्रेंड से कहने लगता है
कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले शादी तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से करूंगा, जिसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पॉल की गर्लफ्रेंड को लगता है कि फेड उससे सच्चा प्यार नहीं करता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फेडरिक भी वापस आके अपने बिस्तर पे लेटने लगता है। तभी हम देखते हैं पॉल की नींद खुली होती है, शायद उसको शक हो गया होता है। सुबह जब गाइडर जाने के लिए बोट को देखने लगता है, वो देखता है कि एक बोट नहीं है जिसमें उनका पूरा सामान रखा होता है। यहीं उनके ग्रुप में पॉल भी नहीं होता है, यानी कि वो बोट लेके पॉल गया होता है। गाइडर फिर फेडरिक से कहने लगता है शायद रात को कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पॉल यहाँ से भाग गया। फेडरिक गाइडर को छोटा दिखा के अपने काम से काम रखने के लिए कहने लगता है। सभी लोग फिर पॉल को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग नदी की एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे गाइडर कहने लगता है कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे खतरा है और आगे वो आदिवासियों की सीमा है जिसमें हमें नहीं जाना चाहिए। फेडरिक फिर उस गाइडर को बेवकूफ और डरपोक बोलने लगता है। गाइडर के लाख मना करने के बावजूद भी सब लोग गाइडर के साथ जबरदस्ती करके उसको सीमा के पार ले जाने लगते हैं। आगे पहुंचने के बाद गाइडर सभी से कहने लगता है कि तुम लोग अंदर जंगल में जाके पॉल को ढूंढो, मैं बोट के पास रहूंगा। ये तीनों लोग उस जंगल की सीमा में आ जाते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि यह आदिमानव की सीमा है। बोट के पास गाइडर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो पॉल पॉल की आवाज लगाने लगता है। गाइडर फिर चेक करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। वो जब जंगल के अंदर आ जाता है तो देखता है कुछ मजदूरों के कपड़ों के अंदर भूसा भरा हुआ था और यहाँ पे इन मरे हुए लोगों के काफी सामान भी टंगे हुए थे। गाइडर को यहाँ पे अपने दादाजी के कपड़े मिलते हैं जिसके अंदर भूसा भरा हुआ था। वहीं पे एक आदिमानव सो रहा होता है जो कि गाइडर को देख लेता है। गाइडर उससे बचने के लिए बहुत तेजी से वहाँ से भागने लगता है और फिर बोट में बैठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गाइडर यहाँ पे बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो रुक के यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी पानी से आदिमानव बाहर निकलता है और गाइडर की गर्दन को काट देता है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर फेडरिक दोनों लड़कियों को लेके एक गुफा में आ जाता है जहाँ पे उनको वही हेलमेट मिलता है जो कि उन्हीं बाइक राइडरों का होता है। इसी दौरान पॉल पीछे से आके अपनी गर्लफ्रेंड को डरा देता है। सब लोग पॉल को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर वहाँ से बाहर निकलते समय पॉल फेडरिक से अकेले में कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्लोज हो, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा और तुम एक नाकारा आदमी हो जो कि गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करके बड़ा आदमी बनना चाहते हो। फिर वापस नदी के पास आके वो देखते हैं कि उनका गाइडर वहाँ पे नहीं होता है। उन लोगों को लगता है कि शायद गाइडर डर गया था इसलिए वहाँ से भाग गया। फिर वो लोग भी बोट में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनको गाइडर की बोट मिलती है जिसमें खून लगा होता है। यह देख के वो गाइडर को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में चले जाते हैं। जंगल के अंदर एक जगह पे उनको एक पतीले में गाइडर का चेहरा उबलते हुए दिखाई देता है, जिसको देख के यह लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं। अब सब लोग वहाँ से भागने के लिए अपनी बोट के पास आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, मगर आगे के रास्ते को एक पेड़ से ब्लॉक कर दिया होता है। फिर वो लोग अपनी बोट को पेड़ के अंदर से निकालने लगते हैं। इसी दौरान एक आदिवासी फेडरिक के ऊपर पानी से निकल के हमला कर देता है। यहीं पॉल फेडरिक को बचाने के लिए आने लगता है और आदिवासी से लड़ने लगता है। इसी दौरान फेडरिक की गर्लफ्रेंड एक पत्थर उठा के आदिवासी को मार देती है, लेकिन जंगल से एक आदिवासी उनको ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। हम देखते हैं वो आदिवासी अपने घायल आदिवासी को मार देता है और उसी को खाने लगता है। आगे जाके उनको पता नहीं चलता है कि उनको किस दिशा में भागना चाहिए, लेकिन तब भी वो अंदाजा लगा के चल रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि इतनी रात को कहीं भी जाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग को यहीं रुक के सुबह का इंतजार करना चाहिए। फेडरिक की गर्लफ्रेंड सभी से बताती है कि वो आदिवासी हमें जानबूझ के नहीं मार रहे हैं, क्योंकि वो हमें फ्रेश रखने के लिए जिंदा रखे हैं और वो हमें कभी भी मार सकते हैं। यहीं फेडरिक को सोते समय मच्छर काट रही होती हैं, जिसके बाद वो मच्छर से बचने के लिए अपनी पूरी बॉडी में मिट्टी को लगा लेता है और फिर जमीन के ऊपर सो जाता है। इसी दौरान हम फेड के पास एक आदिमानव को देखते हैं जो कि उसको नहीं देख पा रहा होता है। फेड मौका देके उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है, लेकिन आदिमानव बच जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। आदिमानव जैसे ही फेड को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे पॉल आ जाता है। इसी दौरान फेडरिक नीचे गिर
गिर जाता है और आदि मानव लोगों ने पॉल को बंदी बना लिया होता है। फेडरिक छुपके से पॉल के पास आता है और उसे कहने लगता है, मैं तुम्हारे मरने के बाद अपनी दोनों गर्लफ्रेंड का ख्याल रखूंगा। फेडरिक ने पॉल को बचाने की जगह गद्दारी कर दी होती है। हम देखते हैं सभी आदि मानव ने पॉल को बंदी बना लिया होता है और फिर सभी लोग मिलकर पॉल को मार देते हैं। सुबह फेडरिक दोनों लड़कियों से कहने लगता है कि पॉल आगे चला गया है, जिससे वो किसी चीज की व्यवस्था बना ले और हम लोग को यहाँ से निकाल ले। इसके बाद ये तीनों फिर से जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। यहीं चलते चलते आदि मानव के ट्रैप में पॉल की गर्लफ्रेंड गिर जाती है और घायल हो जाती है, लेकिन फेडरिक और उसकी गर्लफ्रेंड उसको बचाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भागते भागते एक चट्टान की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद उनको ना चाहते हुए भी उस चट्टान से कूदना पड़ता है। उन लोगों को नदी के थोड़ा सा आगे चल के एक बोट मिल जाती है। फिर वे तीनों उस बोट में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। आगे जाके फेडरिक उन आदिवासियों को उल्लू बनाने के लिए मोबाइल लेके जंगल में चला जाता है और वो तेज आवाज में मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू करके रख देता है। फिर जैसे ही आदिवासी मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुन के उसके पास आता है, फेडरिक उस आदिवासी के पीछे से हमला कर देता है, मगर इस बार भी वो बच जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। आदिवासी फेडरिक को रस्सी से बांध के लटका देता है और फिर लड़कियों को मारने के लिए नदी में कूदने लगता है, लेकिन इतने में फेडरिक अपनी चाकू से रस्सी को काट लेता है और नदी में कूद जाता है। फाइनली फेडरिक उस आदिवासी को बहुत ही बुरी तरीके से मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद फेडरिक अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को वहाँ से जाने देता है और खुद उन आदिवासियों से लड़ने के लिए डिसाइड कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे वो समझ जाता है कि उसने पॉल के साथ गलत किया था और फिर इसके बाद उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी जान देके एक अच्छा इंसान बने। हम देखते हैं फेडरिक अकेले ही काफी सारे आदिवासियों से लड़ने के लिए जाने लगता है। यहाँ सभी आदिवासी मिलके उसको मार देते हैं। दोनों लड़कियों की बोट भी बहते हुए आदिवासियों के सीमा के बाहर आ जाती है। इसके बाद दोनों लड़कियों की जान बच जाती है और हमें वही जंगल की नदी दिखाई देती है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।